जब मन में चिंता का बादल घिर आता है तो इंसान सबसे पहले खुद से दूर हो जाता है। चिंता वो आग है जो बाहर नहीं, भीतर जलती है। धीरे धीरे मन को खोखला कर देती है और आत्मा के प्रकाश को ढक देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जो होना है वो होकर रहेगा। तुम चिंता करके उस परिणाम को न तो बदल सकते हो, न ही उसे रोक सकते हो। फिर क्यों अपनी शांति का नाश करते हो? जिसे तुम नियंत्रण समझते हो वह तो केवल भ्रम है। सृष्टि का संचालन तुम्हारे नहीं, ईश्वर के हाथों में है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि परिणाम की चिंता तुम्हें भय में डुबो देती है। याद रखो, चिंता करना उस बात पर शक करना है जिसे प्रभु पहले ही तुम्हारे लिए सही तय कर चुके हैं। जब तुम मन से चिंता छोड़ देते हो तब भीतर एक गहरा सन्नाटा उतरता है जो डर नहीं, शांति देता है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य का दुख उसके बाहर की परिस्थितियों में नहीं, उसके मन के विचारों में छिपा होता है। तुम जिस चीज को सोच सोच कर बड़ा बना लेते हो वही तुम्हारा बोझ बन जाती है। चिंता की आदत तुम्हारे भीतर की शक्ति को कम कर देती है, लेकिन जब तुम मन को नियंत्रित कर लेते हो तो जीवन का हर तूफान तुम्हारे आगे झुक जाता है। चिंता का त्याग करना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। जब जब मन में बेचैनी उठे, बस एक क्षण के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दो। देखो कैसे हर श्वास के साथ चिंता पिघलती चली जाती है। मन को बार बार याद दिलाओ, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। यही तो श्री कृष्ण का उपदेश है, क्षण में जियो, क्योंकि वही सत्य है। चिंता मन को बांध देती है और मन जब बंधा होता है तो आत्मा की उड़ान रुक जाती है। ईश्वर चाहते हैं कि तुम मुक्त रहो, विचारों से, भय से, आशंकाओं से। जब तुम खुद को उनकी शरण में छोड़ देते हो तो चिंता खुद ब खुद दूर भागती है। वह कहती है, जहां विश्वास है वहां मैं नहीं रह सकती। इसलिए अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाओ। कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, मनुष्य को अपने कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता का नहीं। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है शांति का। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़ देता है वही सच्चा कर्मयोगी है, क्योंकि चिंता हमेशा भविष्य से जुड़ी होती है और जो भविष्य में जीता है वह वर्तमान की सुंदरता खो देता है। कभी शांत होकर सोचो, कितनी बार तुम्हारी चिंताएं सच हुई हैं? शायद ही कभी, क्योंकि चिंता कोई समाधान नहीं, बस भ्रम की एक परत है जो सच्चाई को ढक देती है। ईश्वर ने हर स्थिति के लिए तुम्हारे भीतर शक्ति रखी है। जब मन डगमगाए तब याद करो, कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। यह विश्वास तुम्हारी चिंता को भस्म कर देगा। जब मन अशांत हो तो गीता के शब्दों को सुनो, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात कर्म करते रहो, परिणाम की आसक्ति छोड़ दो। यही तुम्हें चिंता से मुक्त करेगा। जो व्यक्ति मन को शांत कर लेता है उसे किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। उसके भीतर का कृष्ण ही उसका मार्गदर्शक बन जाता है। जब मन शांत होता है तब हर स्थिति का समाधान अपने आप दिखाई देने लगता है। तो आज बस यही संकल्प लो, चिंता नहीं, विश्वास रखो, भाग्य नहीं, कर्म पर भरोसा रखो। और जब भी मन डगमगाए बस याद करो, मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ हैं। जब यह भाव मन में बस जाएगा तब चिंता स्वयं कहेगी, अब मेरा यहां कोई स्थान नहीं। मन को शांत करो, क्योंकि यही शांति तुम्हें प्रभु के समीप ले जाएगी। जब मन स्थिर होगा तभी तुम उनके संदेश को सुन पाओगे, और वही संदेश है, डर मत, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं हर समय। चिंता त्याग दो और महसूस करो, तुम्हारे भीतर जो शांति जाग रही है वही कृष्ण है, वही सच्चा आनंद है, वही परम सत्य है। जब मन में चिंता बस जाती है तब इंसान का दृष्टिकोण धुंधला हो जाता है, उसे हर दिशा में अंधकार ही दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता उस दीमक की तरह है जो भीतर ही भीतर आत्मा की दृढ़ता को चाट जाती है। जो व्यक्ति हर समय चिंता में डूबा रहता है वह वर्तमान की सुंदरता को खो देता है। वह भविष्य के डर में इतना उलझ जाता है कि आज के आनंद को भुला बैठता है। प्रभु कहते हैं, हे मनुष्य, तू चिंता करके अपने भाग्य को नहीं बदल सकता, परंतु विश्वास रखकर अपने कर्मों से दिशा अवश्य बदल सकता है। कभी कभी चिंता इस कारण भी होती है कि हम सब कुछ तुरंत चाहते हैं। हमें धैर्य नहीं होता, हम फल की जल्दी करते हैं।
लेकिन श्री कृष्ण समझाते हैं, हर चीज अपने समय पर ही घटित होती है। जैसे फूल अपने मौसम में ही खिलता है। तुम चाहो तो उसे जोर से खींच लो, लेकिन वो तब तक नहीं खिलेगा जब तक उसका समय न आए। उसी प्रकार जीवन की हर स्थिति का एक निश्चित समय होता है। चिंता करके तुम उस समय को पास नहीं ला सकते, बल्कि और दूर धकेल देते हो। जब तुम चिंता में रहते हो तब तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होती है, मन उलझन में पड़ जाता है और आत्मा बेचैन हो उठती है। लेकिन जब तुम उस चिंता को छोड़कर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाते हो, तब भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। कृष्ण कहते हैं, जिसने मुझ में विश्वास किया उसका कोई अहित नहीं हो सकता। बस यही विश्वास चिंता को भस्म कर देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर पर भरोसा रखता है, वह किसी भी परिस्थिति में शांत रहता है। उसे मालूम होता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी ईश्वर की योजना छिपी है। ऐसा व्यक्ति हर कठिनाई में भी सबक ढूंढता है और हर बाधा को अनुभव बना लेता है। चिंता उसे छू भी नहीं पाती, क्योंकि वह जानता है प्रभु ही करता है और मैं तो केवल एक साधन हूं। जब मन में हलचल बढ़े तब अपनी आंखें बंद करो और श्री कृष्ण का नाम लो। महसूस करो कि वह तुम्हारे पास खड़े हैं, मुस्कुराकर कह रहे हैं, सब ठीक होगा। उनकी मुस्कान में वह करुणा छिपी है जो हर भय को मिटा देती है। जब तुम उनकी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करते हो तो कोई चिंता टिक नहीं सकती। उनका नाम ही मन को स्थिर कर देता है, जैसे गर्म रेत पर ठंडी छांव उतर आती हो। जीवन में सब कुछ अपने समय पर ठीक होता है। चिंता करने से तुम केवल अपने भीतर की शक्ति को कमजोर करते हो। जिस दिन तुम चिंता को छोड़कर विश्वास को अपनाते हो, उसी दिन जीवन तुम्हें मुस्कुराकर देखता है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो शांत है वही सही देख सकता है, वही सही सुन सकता है, वही सही निर्णय ले सकता है। जब चिंता मन को जकड़ ले तब स्वयं से कहो, मेरा मार्गदर्शन करने वाला स्वयं प्रभु है, फिर मैं क्यों डरूं। यह वाक्य मात्र नहीं, एक मंत्र है जो मन को स्थिर करता है। हर बार जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए तब यह याद करो कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी कहा था, जो कुछ भी होता है वह मेरे विधान से होता है और मैं सदा अपने भक्त के साथ रहता हूं। चिंता का त्याग तभी संभव है जब तुम स्वीकार करना सीखो। जो हुआ उसे स्वीकारो, जो हो रहा है उसे अपनाओ और जो होने वाला है उस पर विश्वास रखो। यही गीता का सार है। जब तुम इस भावना से जीना शुरू कर देते हो तो जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें डराने की बजाय सिखाने लगती हैं। कृष्ण कहते हैं, जिसने मन पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। और मन पर विजय पाने का पहला कदम यही है, चिंता को छोड़ देना। जब मन चिंता से मुक्त होता है तब वह ज्ञान, प्रेम और भक्ति से भर उठता है। तब जीवन का हर क्षण मधुर बन जाता है। इसलिए आज से एक व्रत लो। चिंता नहीं करोगे, बस कर्म करोगे और हर परिस्थिति में विश्वास रखोगे कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं। जब तुम्हारे भीतर यह भावना जागेगी तब न कोई भय बचेगा, न कोई दुख। केवल एक गहरी शांति होगी जिसमें श्री कृष्ण का स्वर गूंजेगा, मैं हूं, चिंता मत कर। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन अपने विचारों की भीड़ में फंस जाता है तब जीवन का संगीत सुनाई देना बंद हो जाता है। चिंता उसी भीड़ का सबसे शोरगुल वाला हिस्सा है। यह मन को इतना व्यस्त कर देती है कि सत्य की आवाज दब जाती है। जैसे धूल से ढका दर्पण अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा पाता, वैसे ही चिंता से भरा मन ईश्वर का प्रकाश नहीं देख पाता। प्रभु समझाते हैं, मन को साफ रखो, उसे चिंता के बोझ से मुक्त करो, तभी जीवन का अर्थ स्पष्ट दिखाई देगा। जब तुम चिंता में डूबे रहते हो तब तुम्हारे भीतर की दिव्यता कमजोर पड़ने लगती है। लेकिन जब तुम हर सुबह उठकर कुछ क्षण मौन रहते हो, श्वासों को सुनते हो, तब धीरे धीरे मन की उलझनें खुलने लगती हैं। कृष्ण कहते हैं, मौन साधना सबसे सरल उपाय है मन की शांति का। जब मन चुप होता है तब आत्मा बोलती है और आत्मा की आवाज हमेशा यही कहती है, सब ठीक है, सब अपने समय पर होगा। जो व्यक्ति चिंता छोड़ देता है वह जीवन के प्रति आभार महसूस करने लगता है। वह हर परिस्थिति में प्रभु की कृपा देखता है। कठिनाई में भी उसे विश्वास रहता है कि यही अनुभव उसे आगे के लिए तैयार कर रहा है। चिंता उसे रोकती है, लेकिन श्रद्धा उसे उड़ान देती है।
इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने विश्वास को थाम लिया उसने विजय को पा लिया। जब मन अशांत हो तब गीता का एक श्लोक दोहराओ, समत्वम योग उचिते, अर्थात स्थिरता ही योग है। जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि में समान भाव रखता है वही सच्चा योगी है। ऐसा व्यक्ति चिंता को पास फटकने भी नहीं देता, क्योंकि उसे मालूम है कि हर स्थिति अस्थायी है। आज जो कठिन है कल वही तुम्हारा अनुभव बनकर तुम्हें मजबूत करेगा। चिंता इसलिए भी होती है क्योंकि हम परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जब हम हर चीज अपने अनुसार चाहते हैं तभी पीड़ा जन्म लेती है। श्री कृष्ण समझाते हैं, जिसने अपनी इच्छा को ईश्वर की इच्छा में मिला दिया वह सदा प्रसन्न रहता है। जीवन में जब कुछ तुम्हारे अनुसार न हो तो सोचो, शायद ईश्वर के अनुसार कुछ और बेहतर होने वाला है। यही सोच चिंता को शांत करती है। जब मन थक जाए तो बस एक क्षण के लिए आंखें बंद कर लो और हृदय में कृष्ण का नाम लो। महसूस करो वे मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, तू अकेला नहीं है। यह वाक्य मन को इतना बल देता है कि सबसे गहरी चिंता भी पिघल जाती है। जब तुम उन्हें पुकारते हो वे उत्तर देते हैं, तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी शांति के रूप में। चिंता से मुक्त जीवन वही है जिसमें विश्वास सांस लेता है। हर सुबह जब तुम सूरज की पहली किरण देखो तो मन में कहो, आज का दिन प्रभु की देन है, मैं उसे कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। इस भावना से दिन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति चिंता को छूता भी नहीं, क्योंकि उसका मन प्रकाश से भरा होता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य वही बनता है जो वह निरंतर सोचता है। यदि तुम चिंता सोचते रहोगे तो वही आकर्षित होगी, लेकिन यदि तुम शांति का चिंतन करोगे तो जीवन भी शांत हो जाएगा। विचार ही भविष्य रचते हैं, इसलिए अपने विचारों को प्रभु के चरणों में रख दो, उन्हें तुम्हारे मन को दिशा देने दो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृष्ण का नाम जपता है उसके भीतर ऐसी शक्ति जागती है कि चिंता का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। उसका चेहरा शांत होता है, उसकी वाणी मधुर होती है और उसकी आत्मा में स्थिरता बस जाती है। यह स्थिरता ही तो सच्चा सुख है। चिंता का अंत वहीं से शुरू होता है जहां तुम कहना सीख जाते हो, हे प्रभु, मैं आपके निर्णय पर विश्वास करता हूं। इस एक वाक्य में इतना बल है कि यह हृदय को हल्का कर देता है। जब तुम प्रभु को अपना मार्गदर्शक बना लेते हो तब चिंता का अस्तित्व ही मिट जाता है। मन को शांत करना कठिन नहीं, बस आवश्यकता है आत्म स्वीकृति की। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो, अपने कर्मों को स्वीकार करते हो, तब चिंता का बोझ उतर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से संतुष्ट है वही सच्चा ज्ञानी है। तो आज यही अभ्यास करो, मौन रहो, श्वासों को सुनो, ईश्वर का नाम लो और अपने मन को कहो, अब चिंता नहीं, अब केवल विश्वास। जब यह वाक्य हृदय में उतर जाएगा तब भीतर से आवाज आएगी, शांत हो जा, मैं तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मन ने ईश्वर की ओर मुख किया वह कभी भटकता नहीं। चिंता का कारण यह नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि यह है कि मन ने ईश्वर से दूरी बना ली है। जब मन संसार के जाल में उलझता है तब वह परिणामों से बंध जाता है और यही बंधन चिंता बन जाता है। लेकिन जब वही मन ईश्वर की ओर मुड़ता है तो वह मुक्त हो जाता है। उस क्षण चिंता का अंत होता है और शांति का आरंभ। मन की अशांति तब बढ़ती है जब हम हर बात में क्यों खोजते हैं। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों यह दर्द आया, क्यों मुझे इतना संघर्ष मिला। यही प्रश्न मन को थका देते हैं। कृष्ण कहते हैं, हे मानव, हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तू सीख लेता है तो वही कठिनाई आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए प्रश्न कम करो, स्वीकार अधिक करो। जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे उसी दिन चिंता का बोझ हल्का हो जाएगा। जीवन का रहस्य यही है, जहां विरोध है वहां अशांति है और जहां समर्पण है वहां आनंद है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं, बल्कि यह मान लेना है कि ईश्वर की योजना तुम्हारे सोच से बड़ी और पवित्र है। जब तुम अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला देते हो तो हर पल सहज हो जाता है। चिंता का स्थान श्रद्धा ले लेती है और मन प्रसन्नता से भर जाता है। जब मन में तूफान उठे तो बस शांत होकर बैठो और याद करो, समुद्र भी तब सुंदर दिखता है जब वह स्थिर होता है। मन भी उसी तरह चमकता है जब वह शांत हो जाता है। कृष्ण कहते हैं,
मन को शांत करना कठिन है पर असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से वह वश में आता है। अभ्यास का अर्थ है हर बार मन डगमगाए तो उसे फिर से शांति की ओर ले जाना, और वैराग्य का अर्थ है आसक्ति से दूर होना। चिंता इसलिए भी बढ़ती है क्योंकि हम अपनी अपेक्षाओं में जीते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ हमारी इच्छा से हो, लेकिन जब वैसा नहीं होता तो मन टूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा दुख की जड़ है। जो व्यक्ति अपनी अपेक्षाओं को कम कर देता है वह जीवन का रस अधिक पा लेता है। उसे जो मिलता है उसमें भी वह आभार देखता है। ऐसा मन चिंता नहीं करता, वह हर क्षण में ईश्वर की लीला देखता है। जब रात गहरी हो और मन बेचैन लगे तो बस धीरे से कृष्ण का नाम लो। उस नाम में ऐसी शक्ति है कि वह भीतर के हर भय को मिटा देता है। जैसे अंधकार सूर्योदय के आगे टिक नहीं सकता, वैसे ही चिंता प्रभु के नाम के आगे टिक नहीं पाती। एक बार मन से उनका स्मरण कर लो और देखो कैसे भीतर हल्कापन उतरने लगता है। चिंता का सबसे बड़ा शत्रु है विश्वास। जब विश्वास आता है तो चिंता अपने आप भाग जाती है। विश्वास यह नहीं कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार होगा, बल्कि यह कि जो होगा वह तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। यही कृष्ण का संदेश है। विश्वास के साथ जीने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता। उसकी हर सांस में प्रभु की उपस्थिति बस जाती है। कृष्ण कहते हैं, जब तू मन से शांत होगा तब मैं तुझसे बात करूंगा। यह वचन उस समय सच होता है जब तुम चिंताओं से ऊपर उठते हो। तब भीतर से एक मीठी आवाज आती है, संतुलन रखो, मैं सब देख रहा हूं। यह अनुभूति इतनी पवित्र होती है कि हर पीड़ा मिट जाती है। मन का संतुलन पाने के लिए एक उपाय श्री कृष्ण ने बताया, हर दिन कुछ समय अपने भीतर उतरने का अभ्यास करो। कोई संगीत सुनो नहीं, कोई बात सोचो नहीं, बस श्वासों के साथ प्रभु का नाम लो। कुछ ही क्षणों में मन शांत होने लगेगा। धीरे धीरे तुम देखोगे कि जो बात कल तुम्हें परेशान करती थी, आज वही बात तुम्हें कुछ सिखा रही है। यही है शांति का प्रारंभ। जो व्यक्ति चिंता छोड़ देता है उसका चेहरा दमक उठता है, उसके शब्दों में मिठास होती है, उसकी आंखों में दया होती है। वह दूसरों के दुख को भी सहजता से समझ लेता है, क्योंकि उसने अपने भीतर शांति को पा लिया होता है। वह जानता है हर आत्मा ईश्वर का अंश है, और जब प्रभु हर जगह हैं तो चिंता की कोई जगह नहीं। जीवन में सबसे बड़ी विजय वही है जब तुम भीतर से मुस्कुराना सीख जाओ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह मुस्कान केवल तब आती है जब तुम समझ लेते हो कि जो होना है वह प्रभु की योजना का हिस्सा है। तब मन न शिकायत करता है न डरता है, बस शांत रहता है और कहता है, प्रभु जो आप चाहें वही सही। यही वाक्य चिंता का अंत और भक्ति की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक शांति को नहीं जान सकता जब तक वह अपने भीतर के शोर को शांत नहीं करता। यह शोर चिंता का, अपेक्षाओं का और अनकहे भय का होता है। जब मन हर दिशा में भागता है तब भीतर बेचैनी का जाल फैल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन कुछ क्षण अपने आप से जुड़ने का अभ्यास करता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। स्थिर मन ही ईश्वर का सच्चा मंदिर है। वहां न कोई चिंता पहुंच सकती है, न कोई भय टिक सकता है। चिंता का स्वभाव है पकड़ना, किसी घटना को, किसी व्यक्ति को या किसी परिणाम को, लेकिन जीवन का नियम है छोड़ना। जो व्यक्ति छोड़ना सीख जाता है वह मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसे प्रभु पर छोड़ दो, जो इस क्षण है उसे पूरे मन से जियो। यही क्षण तुम्हारा सत्य है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख लेते हो तब चिंता स्वतः समाप्त हो जाती है। चिंता का एक और रूप है अधूरापन। मन हमेशा कुछ न कुछ पाने की दौड़ में रहता है, सम्मान, धन, प्रेम या सफलता। लेकिन जब मन पाने से अधिक अनुभव करने की भावना में आता है तब जीवन का अर्थ खुलने लगता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, तुम जो खोज रहे हो वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जब मन इस सत्य को समझ लेता है तब सारी दौड़ रुक जाती है और एक गहरी शांति फैल जाती है। चिंता से मुक्ति का एक मार्ग है करुणा। जब तुम दूसरों के प्रति दया का भाव रखते हो तब मन धीरे धीरे नरम होता है। कठोर मन में चिंता जन्म लेती है, लेकिन कोमल मन में विश्वास पनपता है। जो दूसरों के दुख को समझता है वह अपने दुख से ऊपर उठ जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिस हृदय में करुणा है वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं।
जब ईश्वर भीतर बस जाए तो चिंता कहां टिकेगी। कभी शांत होकर सोचो, चिंता किस लिए है? किसी भय से, किसी परिणाम से, या किसी कमी से? जब तुम इन सब का उत्तर खोजते हो तो पाते हो कि चिंता केवल मन की कल्पना है। जीवन उतना कठिन नहीं जितना मन उसे बना देता है। जब तुम हर स्थिति को अनुभव की तरह देखने लगते हो तब चिंता अपना रंग खो देती है। कृष्ण कहते हैं, ध्यान वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। जब चिंता बढ़े तब आंखें बंद कर कुछ क्षण ध्यान में बैठो। अपने भीतर उस ज्योति को देखो जो सदा जल रही है। वह ज्योति ईश्वर का रूप है। उसे देखने के बाद चिंता का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि वह याद दिलाती है, मैं केवल शरीर नहीं, आत्मा हूं। आत्मा चिंता से परे है। जब तुम इस सत्य को महसूस करते हो तो मन शांत हो जाता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीख जाता है वह चिंता को स्पर्श भी नहीं करने देता। धन्यवाद का भाव मन को हल्का करता है। जब तुम कहते हो, प्रभु जो दिया उसके लिए आभार, तब भीतर से एक दिव्य शांति उठती है। यह शांति किसी बाहरी उपाय से नहीं आती, यह विश्वास से आती है कि ईश्वर ने जो भी दिया वह उचित दिया। जब जीवन में कठिन समय आता है तब चिंता मन को डुबोने की कोशिश करती है, लेकिन वही समय यह भी दिखाता है कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है। कृष्ण कहते हैं, कठिनाइयां शत्रु नहीं, शिक्षक हैं। जो इन्हें सीख की तरह स्वीकार करता है वह भीतर से मजबूत होता है। चिंता उसे तोड़ नहीं पाती, क्योंकि वह जानता है कि यह भी बीत जाएगा। चिंता का अंत तब होता है जब मन ईश्वर के नाम में डूब जाता है। नाम का जप केवल शब्द नहीं, वह एक अनुभूति है। जब तुम मन से कृष्ण का नाम लो तो वह नाम तुम्हारे विचारों को शांत करता है, तुम्हारी सांसों को स्थिर करता है और तुम्हारे भीतर विश्वास का दीप जलाता है। उस दीप की रोशनी में हर चिंता बुझ जाती है। जीवन में शांति पाने के लिए न कोई विशेष स्थान चाहिए, न कोई विशेष समय। जहां श्रद्धा है वहीं शांति है। बस एक पल प्रभु को याद करो और देखो, मन हल्का हो जाता है, चेहरा मुस्कुराने लगता है और भीतर से आवाज आती है, सब ठीक है क्योंकि प्रभु मेरे साथ हैं। यही अनुभूति चिंता का अंत और भक्ति का आरंभ है। कृष्ण समझाते हैं, जिसने अपने भीतर की स्थिरता को पहचान लिया उसके लिए कोई भी स्थिति अस्थिर नहीं रह सकती। जब मन आत्मा के केंद्र से जुड़ जाता है तब तूफान भी उसे हिला नहीं पाता। यह स्थिरता अभ्यास से आती है और अभ्यास का अर्थ है हर परिस्थिति में संभाव रखना। जो व्यक्ति हर सुख दुख को समान दृष्टि से देखता है वह चिंता की सीमाओं से बाहर चला जाता है। कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ भारी लगने लगता है, जब मन किसी अदृश्य बोझ से दब जाता है। उस समय कृष्ण कहते हैं, रुक जाओ, भागो मत, बस सांस लो और मुझे याद करो। यह स्मरण ही शरण है। जब तुम उनका नाम मन में उतारते हो तो भीतर का तूफान शांत होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे कंधे पर रखकर कह रहा हो, मैं हूं, चिंता मत करो। यही अनुभव आत्मा को स्थिर करता है। चिंता का कारण यह भी है कि मन भविष्य में भटकता है। वह उस समय की कल्पना करता है जो अभी आया भी नहीं। लेकिन भविष्य की चिंता करते करते मन वर्तमान के सौंदर्य को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस क्षण में जीना जान गया उसने अमृत को पा लिया, क्योंकि वर्तमान ही सत्य है। बीता हुआ बीत चुका है, आने वाला अभी अज्ञात है, लेकिन जो इस क्षण में है वह प्रभु की देन है। जब तुम इसे महसूस करते हो तो चिंता का जाल अपने आप टूट जाता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर मौन को सुन लिया उसने ईश्वर की वाणी को सुन लिया। चिंता हमेशा बाहर से आती है, मौन भीतर से। जब तुम ध्यान में बैठते हो और कुछ नहीं सोचते तब वह मौन बोलता है। वह कहता है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बस तू शांत रह। यही संदेश गीता का सार है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर की सेवा समझकर करता है वह कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि जब उद्देश्य पवित्र है तब परिणाम अपने आप पवित्र होगा। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन उसे अपना नहीं, मेरा मानो। जब तुम ऐसा करते हो तो हर चिंता मिट जाती है, क्योंकि तब अहंकार का बोझ भी उतर जाता है। तब मन हल्का हो जाता है और जीवन सहज बन जाता है। चिंता मन को संकीर्ण बना देती है, लेकिन भक्ति उसे विस्तृत करती है।
जब तुम भक्ति के मार्ग पर चलते हो तो जीवन छोटा नहीं, विशाल हो जाता है। तब हर कठिनाई भी एक साधना लगती है, हर पीड़ा एक पाठ बन जाती है। कृष्ण का नाम उस आग को ठंडा कर देता है जो चिंता से जलती है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके।